लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली शाहबाज कलंदर ओ लाल मोरी हो लाल मोरी। जिस यारी विच लालच होवे कदे ओ तोड़ ना चढ़दी चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां नाल जोड़ दी निकी निकी लोई तू बोल कागा तलां दारों आवे ओए तलां दारों आवे माड़ा टोल राजा। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हमारे साथ दो ऐसी नायाब शख्सियतें मौजूद हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं पहाड़ी सिंगर सैयद तारिक परदेसी जी, और यहाँ पर हमारे साथ हैं काबुल बुखारी जी, जो कि दोनों पहाड़ी जो लैंग्वेज है उसमें भी सॉन्ग गाते हैं। और हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि अभी भी स्ट्रगल जारी है और पीएचडी बताएंगे हम म्यूजिक में इन्होंने की हुई है। तो हम सबसे पहले इनसे जानेंगे इनके सफ़र के बारे में। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपने अपनी ज़िंदगी का जो ये सफ़र था इस लाइन में कब से शुरू किया। मैंने छोटी उम्र में किया, बचपन से स्टार्ट किया है और मेरे ख्याल में 1992 की बात है, तब से स्टार्ट किया हुआ है, स्कूल लाइफ से। जी, स्कूल लाइफ से आपने अपना स्ट्रगल जारी किया था, अब आप इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। मैं जानना चाहूँगी किस तरह की हार्डशिप सी जो आपको फेस करनी पड़ी इस दौरान। देखिए वो तो मुश्किलातें जो हैं वो तो इंसान के लिए बनी हैं और आती रहती हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं। वो हमने बहुत किए हैं, आज से ज़्यादा इसलिए पहले किए हैं कि वो वक्त कुछ और था। जब मैंने स्टार्ट किया तो फैसिलिटीज़ जो हैं तब नहीं थी म्यूज़िक सिखाने की, म्यूज़िक को समझने वाले लोग भी इतने नहीं थे और हमारा जो पहाड़ी माशरा है, पहाड़ी कल्चर है, उसमें तो बिल्कुल ही ये चीज़ें बिल्कुल मतलब पसंद ही नहीं की जाती थी। और हम सैयद ख़ानदान से हैं, उसमें भी मेरी फैमिली की वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आई। तो लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि मैं इतने अच्छे-अच्छे स्टेजों पे पहुंच जाऊंगा या यहाँ तक मुझे ये मुकाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, लोग इतना पसंद करेंगे। तो एक छोटी सोच थी बचपन की, तो स्टार्ट किया। तो फिर आगे बढ़ते-बढ़ते बस खुद ही एक आगे प्लेटफ़ॉर्म मिलता गया। तो फिर मैं मतलब इसको अच्छे तरीके से जो इसका प्रोफ़ेशनल जो हिसाब है मैंने वो इसको बना लिया। जबकि शुरुआत मेरी एक शौक से थी कि मैं शौक के तौर पे गा रहा था। जिस तरह से आपने अपनी फैमिली का जिक्र किया कि स्टार्टिंग में उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, या मतलब जो फैमिली जिस तरह से आपने बताया सैयद खानदान से, वहाँ पे गाना तो दूर दूर तक भी नहीं होता होगा। फिर स्टार्टिंग में जब आपने नाम कमाया, बुलंदियों पे पहुंचे, तो फैमिली को किस तरह का लगा। देखिए स्टार्टिंग में तो नाम नहीं कमाया, नाम कमाने में बहुत देर लगी, कम से कम 10-12 साल लगे। मैंने 1992 से मेरी पहली एल्बम जो आई, कैसेट्स का दौर होता था, तो तब से लेके 2000-2001 तक, यानी पूरे 10 साल, 9 से 10 साल तो मैं ऐसे शौक के तौर पे गाता रहा। तो हल्का फुल्का अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने प्रोविंस कश्मीर में, या मैं ये कहूँ कि जम्मू तक भी स्टेट में एक छोटा सा नाम हुआ। तो लेकिन शौक के तौर पे था ये मेरा। उसके बाद 2001 के बाद मैंने जब शादी की तो मेरी जो अहलिया मोहतरमा हैं उनका नाम मुसरत नाज है और वो भी मुझे सिंगर ही मिले। तो वो ऑलरेडी एक अच्छे आर्टिस्ट थे, अच्छी आवाज़ थी, वो गाते थे। तो जब हमारी मुलाकात हुई, फिर शादी हुई, तो उसके बाद मैंने इसे प्रोफेशनल हिसाब से सोच के हमने ये किया कि अब हम इसको अच्छे तरीके से पकड़ते हैं। तो जब अच्छे तरीके से पकड़ा, इसको गाया, फिर नाम बना। फिर जब नाम बना तो तब से तो सभी फिर खुश हुए कि नाम जब बनता है तो सब जुड़ जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो परेशानियाँ आई वो भी अब याद हैं, लेकिन वो सारी हमने फेस की और यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर हम चाहेंगे आप कोई भी अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाएं, या जो आपने सबसे पहले एल्बम निकाली थी उसका जो फर्स्ट सॉन्ग हो वो। शुरू में देखिए मेरे उस्ताद हैं जो जिनसे हमने सीखा है, या ज़्यादा सीखा भी नहीं लेकिन हम उनको फॉलो करते हैं और हमारे आइडियल हैं। उनका नाम है अब्दुल रशीद कुरैशी साहब, वो भी करना से हैं, मैं भी करना कुपवाड़ा से बिलोंग करता हूँ।
तो उनके बड़े फ़ैन थे हम, उनकी चीज़ें हम गाते रहते थे, जिनको सुन के हमने भी, हमारे अंदर भी एक चिंगारी उठी कि हम भी गाना गाने चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। तो मैं उन्हीं का जो फर्स्ट उनके सॉन्ग गाता था तब छोटी उम्र में, वही एक सुनाता हूँ थोड़ा सा एक लाइन। निकी निकी लोई तू बोल कागा, तल्ला दारू आवे, ओए तल्ला दारू आवे, माड़ा टोल राजा। निकी निकी लोई तू बोल कागा, तल्ला दारू आवे, ओए तल्ला दारू आवे, माड़ा टोल राजा। अपना गला भी खराब है तो वैसे एक लाइन ही सुनाई मैंने। चलिए हमारे इस तरफ काबुल बुखारी जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपके बड़े भाई ने गायकी का सफ़र शुरू किया, क्या आप इनसे मोटिवेटेड हुए या आपको भी एक था कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है? नहीं, मेरा ऐसा पहले कोई ख्याल नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जब घर में इनसे माहौल मिला मुझे म्यूज़िक का, तो अ, अब म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, पहले तो इंसान उसको ऑब्ज़र्व करता है, धीरे धीरे उसकी समझ आने लगती है, फिर उसको एंजॉय करते हैं, तो फिर एक बाद में जाके इंसान सोचता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ को परफॉर्म करना है। तो इन्होंने माहौल बनाया हुआ था वैसा, मेरे लिए बड़ी आसानी होगी कि मतलब म्यूज़िक को चुनना। और दूसरी जो बात अभी इन्होंने ज़िक्र किया कि काफ़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, तो वो सब मुझे नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं क्योंकि बड़े भाई ऑलरेडी कर चुके थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने मेरे लिए एक रास्ता बना के दिया। मैं जानना चाहूँगी आज तक आपने किन किन जगहों पर काम किया, यानी कहाँ पर आप गए, किससे सीखा आपने? मेरी देखें, जो म्यूज़िक की तालीम है वो मुंबई से हुई है, मुंबई यूनिवर्सिटी म्यूज़िक डिपार्टमेंट से। और उसके अलावा भी देखें, सीखना तो आए दिन हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला शुरुआत में। यहाँ पे हमारे एक इनके भाईजान के ही ये दोस्त हैं, एक धर्मेश नरगोत्रा सर, उनसे भी मैंने कुछ टाइम क्लासेस ली थी। और उसके अलावा और दोस्त मोहम्मद खान साहब हैं हमारे श्रीनगर के, उनसे भी कुछ बेसिक्स मैंने सीखे थे। लेकिन बाद में जो प्रॉपरली जो ट्रेनिंग मेरी हुई वो मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई थी। जी सर हम चाहेंगे आप हमारे लिए कोई सॉन्ग गुनगुनाएं। जी, ज़रूर। अभी मैंने काफ़ी सारे गाने गाए हुए हैं, यूट्यूब पे हैं। जी और हम भी सुनेंगे। उनमें से एक गाना जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया है, सैफुल मुलूक कलाम मियां मोहम्मद बख्श साहब, उसकी उसका एक शेर पेश करता हूँ। जिस यारी विच लालच होवे, जिस यारी विच लालच होवे, कदे ओ तोड़ ना चढ़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद, कंडियां नाल जोड़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद, कंडियां नाल जोड़दी। जी बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था और सभी लोगों ने पसंद किया था, इतना खूबसूरत। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने अपनी अहलिया की बात की कि वो मिले, उसके बाद आपने इस काम को प्रोफेशनली करना शुरू किया, तो जब आप परफॉर्म करते हैं, जब वो नहीं होती हैं, आप उनको मिस करते हैं? नहीं, फिर मिस तो किया जाता है, ये तो बात ज़ाहिर सी है, किसी की कमी कोई दूसरा तो पूरी नहीं कर सकता। बहरहाल कभी मजबूरियाँ रहती हैं, मैं सिंगल में भी रह रह के परफॉर्म करता हूँ, शो करता हूँ, लेकिन जहाँ उनकी डिमांड्स ज़्यादा होती है कि उनको आना ही आना है, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट इवेंट हो, तो वहाँ वो भी आती हैं। सर उनकी डिमांड्स होती हैं, आपका दिल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि उनकी डिमांड्स, कहने का मतलब है बातचीत तो मेरे साथ होती है, तो जहाँ पे ये कहा जाता है कि उनको भी ज़रूर आना है, मतलब टीम में ना, टीम हमारी 7-8 आदमी की टीम होती है, टीम में अगर उनका ज़रूरी समझा जाता है कि आना ही आना है, तो जो उसके प्रोड्यूसर होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो भी आती हैं, वो भी शो करती हैं। उनके साथ में किया हुआ गाना आप हमें सुनाना चाहेंगे? उनके साथ में किया हुआ, लेकिन वो फिर अकेला में कैसे सुनाऊंगा। आप अपना पार्ट सुनाइए। अच्छा, मैं अपना पार्ट सुनाऊँ। बहुत सारे गाने जी हमारे, मेरे ख्याल में हमने 3000 से ज़्यादा सॉन्ग हैं जो ड्यूट्स में किए होंगे। बहुत सारे गाने हैं। तो ऐसे ही मैं एक माइया एक होता है, बालो माइया, यानी बालो एक लड़की होती है, माइया लड़का होता है, तो वो ये जो टप्पे कहते हैं जिसे, ये बड़े मशहूर हैं, ये हमने बहुत ज़्यादा गाए हुए हैं और हमारी आवाज़ में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किए हैं। तो मैं टप्पे सुना देता हूँ। टप्पों का वो नहीं होता कि लड़की लड़का दोनों के एक जैसे ही होते हैं।
वे माया कश्मीर दिया, वे माया कश्मीर दिया कोई कोठा विचो पेंदा, निका दिल माये दा, वे निका दिल माये दा गल गल नाल रो पेंदा, है निका दिल माये दा गल गल नाल रो पेंदा, है माया कश्मीर दिया, है माया कश्मीर दिया कोई कंधा नाल लस लावा, है तुसा साडा नहीं बनना, है तुसा साडा नहीं बनना भावें दुनिया दे वसलावा। सच में मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे सच में फील हो रहा है कि ये बिल्कुल कितना दिल से गा रहे हैं, कितनी रूह से गा रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस करियर को कहाँ तक आगे, आपका क्या मिशन और विजन रहेगा इस करियर में? देखिए, मिशन मेरा और कुछ भी नहीं है, बस ये है कि लाइफ टाइम यही करना है, म्यूज़िक ही करना है। बाकी ऐसा कुछ टारगेट या गोल सेट नहीं करता हूँ मैं कभी भी कि मुझे ये चीज़ को अचीव करना है या कुछ, क्योंकि आए दिन चीज़ें बदलती हैं। अभी मैं कहूँ कि नहीं, मैंने जी एक ये बेंचमार्क सेट करना है और यहाँ तक मुझे जाना है और वहाँ तक मैं पहुँच गया, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि म्यूज़िक बंद कर देना है। तो इसलिए कुछ मिशन नहीं है, बस मिशन यही है कि हर दिन म्यूज़िक करना है, हर दिन कुछ नई चीज़ सीखो, नई चीज़ परफॉर्म करो, अपने आप को अपडेटेड रखो, बस यही है। जिस तरह से आप अभी मुंबई में सेटल्ड हैं, क्या आपका इरादा वहीं रहने का है या आप जम्मू से या जहाँ पर आपका घर है वहाँ से करेंगे या जम्मू से भी काम करेंगे या वहीं पे करने का इरादा है? देखिए, अभी मैं मुंबई में बेस्ड हूँ तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि वहाँ पे मैं रह के काम करूँ। बाकी आना जाना तो होता ही रहता है, यहाँ पे भी मैं आता हूँ, शोज़ शूट्स वगैरह यहाँ पे भी हम करते हैं। बाकी म्यूज़िक प्रोडक्शन मैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें इजीली हम अवेल कर सकते हैं यहाँ पे नहीं होती वो चीज़। चलिए, मेरा सवाल भी आपसे यही रहेगा कि इस आप किन के साथ जुड़े हैं, कौन से बैंड्स हैं आपके या किस कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप गाना गा सकते हैं? मेरे जो अभी तक मैंने गाए हैं, पहाड़ी, कश्मीरी, गोजरी, डोगरी में भी गाया मैंने, और हिंदी, पंजाबी तो सभी गाते ही हैं। पंजाबी सॉन्ग हो जाए। पंजाबी जी जी। ओ पंजाबी बोले ना, ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच हड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी, ओ पंजाबी बोले ना ते मैं इंग्लिश विच हड़दा सी, ओ मेरी लुक ते मरदी सी ते मैं ओदे लक ते मरदा सी। कश्मीरी। मैतवावन करनम ग्राय दिलस दुबराय गयम, बेफिरम बेफिरम तिमसस माय दिलस दुबराय गयम, बेफिरम तिमसस माय दिलस दुबराय गयम, मैतवावन करनम ग्राय दिलस दुबराय गयम। बहुत अच्छा। जब आपकी एलियाँ आएंगी हम तब भी आपके पास आएंगे, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। दोनों के साथ एक फैमिली मूवमेंट होता है। इससे इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी आपने पूरी फैमिली ने किन किन जगहों पे पार्टिसिपेट किया? हमने नेशनल लेवल पे तो तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 12 स्टेटों में किया होगा, अपने हिंदुस्तान की जो स्टेटें हैं। जैसे साउथ में है और नॉर्थ में है, इसी तरह हमारा क्या बोलते हैं इसे, जो सेंट्रल है, वेस्ट में हमने किया है बहुत सारी जगहों पे। उसके अलावा पाकिस्तान में हमारे बहुत ज़्यादा शो हुए हैं। तकरीबन मेरे ख्याल में ये अभी 19 और 20 2 सालों में हम नहीं गए, उससे पहले हम जाते थे और हर साल में 2-3 महीने हमारे वहाँ लगते थे। वहाँ हमारा कल्चर जो है ना, हमारा पहाड़ी का, वो पहाड़ी का कल्चर वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो 90% लोग जो हैं वो पहाड़ी बोलने वाले हैं, यही हमारा कल्चर समझने वाले हैं, यही कुछ सुनते हैं। हमारी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो वहाँ ज़्यादा है, वहाँ हमने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है यहाँ से ज़्यादा। वहाँ की जनता भी आपको बहुत प्यार करती है, बहुत सराहती है। तो जिस तरह से अभी कोरोना वायरस का टाइम है, यहाँ पर भी कोरोना है, वहाँ पर भी कोरोना है, आप आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे?
देखिए, अवाम के लिए कोरोना का मैसेज तो हम कुछ नहीं दे सकते। बहरहाल यही है कि इसी वजह से इस साल हमें जाना था, तो वीज़े वगैरह भी जैसे बंद हैं, तो हम वहाँ जा नहीं पाए। लेकिन वो लोग हमें बड़ा मिस करते हैं, उनकी खास करके शादियाँ जब होती हैं, तो वो शादियों में हमारे शो वगैरह करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर जो है उनको बहुत पसंद है, और वो हमारे कल्चर के लोग ज़्यादा हैं ही उधरी। जैसे पाकिस्तान या इनकी बात छोड़ के हम कश्मीर कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर और जो पीओके है, इसमें जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में पाकिस्तान वाली कश्मीर में यानी पीओके में हैं। तो यहाँ कश्मीरी हैं, वहाँ पे पहाड़ी लोग हैं, तो इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा मिस किया जाता है और हमें सुना जाता है, पसंद किया जाता है। तो वैसे तो यही है कि कोरोना कभी ना कभी तो हटेगा, हम ज़रूर मिलेंगे, और फिर हमारे शो उसी तरह चालू होंगे, और इंशाल्लाह वो चैल पे लगेगी। बहुत मिस कर रहे हैं आप आपकी स्माइल से पता चल रहा है आप उनको मिस कर रहे हैं। देखिए, मैं जो हमारे चाहने वाले हैं वो कहीं के भी हो, हमारे चाहने वाले हैं, तो हम उन्हें मिस तो करेंगे, क्योंकि हमारी फ़ैन फॉलोइंग है, हमारा सब कुछ है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे फॉलोवर हैं, तो मिस करना पड़ता है जी। जिस तरह से हम कहते हैं गायकी रूहों से रूहों का मेल है, गायकी सारी सरहदें तोड़ देती है, जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा सैयद तारिक जी हैं जो वो बहुत मिस कर रहे हैं, तो कोरोना जल्दी से हटे और वो वहाँ पे जाके अपने शोज़ कर पाएँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह यूथ है हमारा, जिस तरह से आपने बहुत स्ट्रगल किया, मैं चाहूँगी आप यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे जिनको लगता है हर एक चीज़ बस प्लेट में मिल जाएगी? वही यही यही चीज़ को समझना ज़रूरी है सबसे पहले, कि सब लोग ये सोचते हैं कि शायद प्लेटफॉर्म पहले मिलता है और बाद में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले आपको परफॉर्म करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बाद में मिलता है। कमाना पड़ता है ना। बिल्कुल। आप किसी भी चीज़ को देख लें, अभी एक मैं एक जनरल सी एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो सबको समझ में आएगी। जैसे कि क्रिकेट के जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, या इन लोगों ने भी पहले अपनी गलियों में खेला हुआ है। अगर आपने गलियों में नहीं खेला, वहाँ पे कभी बॉल गाड़ी पे गिरती है, कभी किसी का कांच टूट जाता है, कुछ होता है, डांट भी पड़ती है, मार भी पड़ती है, थप्पड़ भी पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप इस चीज़ से नहीं गुजरोगे, डायरेक्ट आपको इंटरनेशनल पिच पे कोई नहीं खड़ा कर देगा। तो सेम चीज़ म्यूज़िक में भी अप्लाई होती है। पहले आप गाना सीखो, किसी के सामने तो गाओ, दोस्तों के सामने गाओ, किसी स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करो, या सोसाइटी के और छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। जब आपका गाना लोगों को अच्छा लगने लगेगा, तो जाहिर सी बात है 10 से 20, 20 से 50 बनने में टाइम नहीं लगता था। सर, अब जाते हुए मैं चाहूँगी आप दोनों कोई एक जुगलबंदी हो जाए। ओ लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली शाहबाज कलंदर। ओ लाल मोरी हो लाल मोरी, मावां नू पीरा बचड़े तू देने, मावां नू पीरा बचड़े देना है, ओ भैणा नू देंदा है बीर मिला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली शाहबाज कलंदर। ओ लाल मोरी हो लाल मोरी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। ये थे हमारे साथ सैयद तारिक परदेसी जी और यहाँ पे थे हमारे साथ काबुल बुखारी जी। आई होप मैंने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि बहुत दिल से गाते हैं। आई होप जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह का लगा हमारा ये इंटरव्यू, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशिया खान, जम्मू।